और देखिए, प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है डेंगू। मॉनसून के दौरान बीच राजस्थान में डेंगू के 1805 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। डेंगू के अलावा मच्छर जनित मौसमी बीमारियां, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के ओपीडी में लगी मरीजों की लंबी कतारें और जयपुर में भी इन मौसमी बीमारियों के सैकड़ों मरीज मौजूद हैं। इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है डेंगू और भी मौसमी बीमारियां जो है वो लगातार लोगों को ग्रसित कर रही है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है क्योंकि लगातार डेंगू के केसेस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू के साथ साथ मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस भी देखे जा रहे हैं और प्रदेश में डेंगू के 1805 पॉजिटिव केस अभी तक मिल चुके हैं। तो ऐसे में जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में डेंगू के मरीजों की कतार लग रही है। और देखिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव जुड़ गए हैं कुणाल एसएमएस अस्पताल के बाहर से। कुणाल, डेंगू का ये जो पूरा मामला है, ये जो केसेस है डेंगू के, ये बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि जैसे जो बारिश हुई, इतने दिन जो मॉनसून प्रदेश में सक्रिय रहा, उसके चलते मौसमी बीमारियां हैं वो अपने चरम पर हैं। ऐसे में एसएमएस अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मरीजों की कितनी लंबी कतारें हैं और वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग है खास तौर पर, वो कितना अलर्ट मोड पर है और किस तरीके से सरकार इस चीज से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर रही है? देखिए, क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो जो बरसात का दौर है वो प्रदेश भर में जारी रहा। उसको देखते हुए जो मौसमी बीमारी हैं और खासकर मच्छर जो हैं पनपते हैं, उसके कारण जो बीमारी जनित होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उसको देखते हुए जो उनके मरीजों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ गई है। इस समय हम एसएमएस के ओपीडी में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मरीजों की लंबी कतार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा हम बात करें तो हेरिटेज, नगर निगम और ग्रेटर जो है वो यहाँ पर जो है अलर्ट मोड पर साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू के जो अब तक रिकॉर्ड मरीज जो प्रदेश भर में आए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, 1805 मरीज जो हैं यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा जो मलेरिया और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहे हैं। उनकी संख्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको लेकर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम है वो जोन वाइज और वार्ड वाइज अभियान चलाकर जो फॉगिंग है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है और एंटीबायोटिक एक्टिविटी जो है वो उसके द्वारा की जा रही है। अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर में अब तक 137 जो मरीज हैं वो यहाँ पर मिल चुके हैं और इसके अलावा 11 मरीज जो हैं चिकनगुनिया और 6 मरीज जो है मलेरिया के राजधानी जयपुर में अभी तक जो है मिले हैं। आप यहाँ पर लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। जो मरीजों की लंबी कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरीज जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों मौसम रहा उसके बाद जो है पूरे प्रदेश भर में जो मरीजों की संख्या है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उनकी जो है संख्या यहाँ पर बढ़ गई थी और उसके कारण आज इसका जो सीधा असर है वो यहाँ पर एसएमएस के ओपीडी में साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए यहाँ बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से डेंगू जी हाँ, देखिए क्योंकि अभी क्योंकि भीड़ लगी हुई है तो यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं लंबी कतार है, तो इस कारण से जो यहाँ पर हैं बात करने के लिए जो है थोड़ा ऐसे है यहाँ पर महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं। मैं सहयोगी से अनुरोध करूंगा, ये अगर हम आपको नज़ारा दिखाएं तो यहाँ पर पूरा ओपीडी है जो यहाँ पर लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और सैकड़ों जो लोग हैं वो यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं क्योंकि अब इसको लेकर क्योंकि
जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा हेरिटेज नगर निगम और जो ग्रेटर है वो यहाँ पर जो है साफ तौर पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उसके बाद भी हम जो है अन्य डॉक्टरों से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सर डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या किस तरह से देखी जा रही है, इसके बारे में? अभी जो ट्रॉपिकल फीवर है वो बढ़ गया है। अभी हमारे पास काफी सारे डेंगू के मरीज आ रहे हैं। डेंगू के कुछ सीरियस मरीज भी आ रहे हैं जिनके पास 20,000 से कम प्लेटलेट हैं, ब्लीडिंग के साथ मरीज आ रहे हैं। कुछ हमारे पास टाइफस स्क्रब टाइफस के मरीज भी आ रहे हैं। जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको हम आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, जो वार्ड के अंदर होते हैं उनको हम वार्ड में मैनेज कर लेते हैं। इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखे जाने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कहना है? इसके लिए प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि जो अपने घर पे वाटर कूलर वगैरह रखे हुए हैं, सिंपल कूलर लगे हैं, उनको टाइम से सफाई करनी चाहिए। आसपास किसी गड्ढे पे पानी इकट्ठा नहीं करने देना चाहिए। आसपास यदि मच्छर हैं तो मच्छर मारने के लिए छिड़काव करवाना चाहिए। उसका लार्वा है जो पानी में डेवलप होता है, इसलिए पानी जो गंदा पानी है उसको अपने पास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर बातचीत की और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लावा है वो यहाँ पर इकट्ठा ना हो। ठीक है, शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी